स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कैप्स मीडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कैप्स मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में नाग पंचमी के अवसर पर रायसेन गेट नाग मंदिर की जानकारी ली मीडिया ने। आज नाग पंचमी के अवसर पर रायसेन गेट स्थित नाग मंदिर पर सभी भक्त जनों ने पूजा अर्चना की एवं नाग देवता को दूध पिलाया। सभी भक्त जनों ने एवं मीडिया ने रायसेन गेट नाग मंदिर के विषय में वहां के पुजारी जी से बातचीत की। पुजारी प्रेम नारायण शर्मा एवं नारायण शर्मा ने बताया है कि रायसेन घटना मंदिर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि रायसेन गेट से रायसेन किले का रास्ता था एवं नाग मंदिर की मूर्ति की स्थापना ग्वालियर स्टेट द्वारा की गई थी। काफी प्राचीन मंदिर है जी, करीब लगभग 300 वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को। लो पंडित जी चला दो जी लो पंडित जी लो भैया लो पंडित जी चला दो जी लो पंडित जी लो भैया ओ भैया एक मिनट अंदर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ जी। यहाँ पर हर साल नाग पंचमी का मेला लगता है। ये ग्वालियर स्टेट के टाइम का नाग मंदिर, प्राचीन नाग मंदिर है। करीब कितने वर्ष हो चुके होंगे इसको जब ये ग्वालियर स्टेट थी, वो जब ये किले का निर्माण हुआ था, किले अंदर इसको इसलिए किया जाता, यहाँ पे किले का निर्माण ग्वालियर स्टेट ने करवाया था। तो यहाँ पर किला था और ये रायसेन गेट इसका नाम रखा गया था क्योंकि इधर से रायसेन के लिए जाते थे, तो इसका नाम रायसेन गेट रखा गया था। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर शेषनाग जी की स्थापना की गई थी। उस समय से यहाँ पर ये एक छपरी बनी हुई थी, उस दीवार में ये नाग भगवान विराजमान थे। और इसके बाद में सन 80 में इस मंदिर का हमने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और हमने क्या मतलब भक्त लोगों ने जो भी चढ़ौती यहाँ पर आई, चढ़ौती से हमने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और यहाँ के धर्माधिकारी भी थे, गोविंद प्रसाद शास्त्री, उन्होंने स्थापित मंदिर के नाग देवता की मूर्ति स्थापित की थी, मतलब पुनः की थी। और यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, जिनके यहाँ जैसे बालक नहीं होते हैं, हमारे पास में ऐसे ऐसे सबूत हैं कि जो 30 साल से डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। लेकिन भगवान के मंदिर में, नाग मंदिर में जो श्रद्धालु हुआ है, उनके 30 साल में मासिक धर्म भी खत्म हो गया था, मासिक धर्म भी प्रारंभ हुआ और एक साथ 2 कन्याएं का जन्म हुआ। अभी वर्तमान में 5 लोग ऐसे आए कि जिनके संतान हुए। विदिशा मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण विकास योजना एवं मनरेगा, अमृत सरोवर, पुष्पकार धरोहर एवं SBM पंचायत 15 वित्त पर एक हर घर में हर तिरंगा अभियान अंकुर अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत में उदाहरण की समीक्षा की जाएगी। CO जनपद द्वारा।
शासकीय हाई स्कूल देवनगर के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा लगाने के लिए जन जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा सहित पुलिस स्टाफ व नायब तहसीलदार श्रीमती नीरू जैन सहित समस्त स्टाफ शामिल रहा। स्कूल से कस्बा देवनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली का स्कूल में समापन किया गया। उसके बाद स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक और मोटरसाइकिल के भिड़ंत में 20 वर्षीय लड़की की दर्दनाक मौत। रायसेन गैरतगंज थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम करमौदी मोड़ पर मोटरसाइकिल और ट्रक की हुई भिड़ंत में सरिता गौर पिता राजाराम गौर आयु लगभग 20 वर्ष की मौत। मृतक सरिता गौर निवासी ग्राम निम्नापुर थाना बमहौरी निवासी थी। मोटरसाइकिल क्रमांक 04QA5324 पर एक लड़की और 2 लड़के सचिन गौर राजा ठाकुर मौजूद थे। ग्वालियर के रोडवेज बस स्टैंड पर ग्वालियर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा संयुक्त मुहिम चलाते हुए रोडवेज डिपो की जमीन पर बनी 9 दुकानों को आज जमींदोज किया गया। प्रशासन का अमला जब यहां कार्रवाई करने पहुंचा तो स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया गया, जिसके समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली और जिला प्रशासन द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए व्यापारियों को समझाइश दी, जिसके बाद पुलिस बल का उपयोग करते हुए ग्वालियर बस स्टैंड के समीप बने रोडवेज की जमीन पर 9 दुकानों को जमींदोज कर खाली कराया। प्रशासन का कहना है इन दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और बिना नोटिस के यह कार्यवाही की गई है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद रहा और प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वालों को शक्ति के संकेत दिए, जिसके व्यापारी शांति भी रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, रोडवेज बस डिपो की जमीन पर 25 वर्ष पुरानी दुकानें बनी हुई हैं और प्रशासन द्वारा ना खाली कराने की लगातार चेतावनी दी जा रही थी। 10 में से एक दुकान पर अभी कोर्ट में स्टे है, इसलिए उस दुकान को छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी की 9 दुकानों को खाली कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद रहा। पुलिस की तब पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पार्टी जिंदाबाद, अच्छे से बोलने, अंदर हो जाओ। अबे क्या?
सबरी दुकान केस में चल रहा था क्या? केस में चल रहा था क्या? नहीं नहीं खाली पूरी सब सब कार्रवाई की जा रही है। हुआ है क्या? शहर की नई महापौर ग्वालियर की शोभा शपथ ले ली। अगले दिन से देख लीजिए ग्वालियर की शहर की शोभा। गरीबों के जो आशियाने हैं वो ना, ये देखिए स्टे होने के बावजूद 26 अगस्त तक का इन सबके पास स्टे, ये बराबर प्रशासन को अपना स्टे दिखा रहे हैं, उसके बावजूद ये तोड़ा गया और इतनी बुरी तरह से बर्बरता, जो दुकानदार है उनको पीटा गया, उनका जो खाने का जो था खाना अन्न का अपमान किया गया, पैरों के नीचे कुचला गया। और आप ये आलम देख लीजिए। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, 2 दिन का भी समय दे दें तो वो नहीं है। गरीब अपना आशियाना बचाएं या अपनी रोजी रोटी बचाएं, इस प्रकार से ये भाग रहे हैं। कितने लगभग ये 12 दुकानें हैं, 12 दुकान एक लाइन से, और जितना मेरे सुनने में आया है ये किसी व्यापारी को लीज पर दे दी गई है ये जगह। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत बुरी तरह से खदेड़ के उनको ले जाया गया है। हम 2-3 लोग यहाँ बचे हुए हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता उनके साथ गए हैं। क्या तोड़ने के पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? नोटिस ये 2 महीने पहले आया था, तो ये जो दुकानदार ये सारे वो ले भी आए थे स्टे ऑर्डर, और वो स्टे ऑर्डर भी है यहाँ पर, और उसके साथ 26 अगस्त तक का स्टे था। पर इन लोगों का मानना ये है कि हमें ऊपर से मिला हुआ है कि आपको कैसे भी ये तोड़ना है सर। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना हमने कई बार नोटिस अप्लाई करा चुके हैं। नहीं, देखिए जो दुकानदार हैं वो गरीब हैं, उन्होंने साफ बताया और मुझे पेपर भी बताया कि 26 अगर न्यायपालिका की अवहेलना कैसे कर सकते प्रशासनिक अधिकारी, किसके दम पर ये सरकार हो रही है, बाहुबलियों के दम पर। जब न्यायपालिका ने ये बोल दिया है कि 26 अगस्त तक आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, तो किसी को अधिकार नहीं है न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका का इस प्रकार से अपमान करना। मेरा विनोद तोमर। कितने सालों से दुकान चला रहे थे यहाँ पे? क्या हुआ? ये करीब 25 साल हो गए। किसकी दुकान है आपकी? खाने का होटल है। तो आज ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं, क्या मानते हैं आप प्रशासन को किस तरह से कार्रवाई देखते हैं? ये एक्चुअली में इन्होंने लीज निरस्त कर दी, किसी दूसरी पार्टी को बेची है पीछे जगह पूरी, और वो भी कलेक्टर गाइडलाइन से कम रेट पे किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कोर्ट में कोई केस वगैरह? कोर्ट में हम लोग गए थे, उसमें स्टे हो गया, और ये स्टे 28 अगस्त तक के लिए है अभी। 28 अगस्त तक का स्टे? हाँ, उसके बाद भी दुकानें तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। 2 महीने पहले नोटिस भी दिया गया, दुकान बहुत खाली करना? नहीं, खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। किराया देते थे? क्या करते थे दुकानों का किराया? हाँ, किराया देते थे सड़क परिवहन निगम को। कितने सालों से है? ये 25 साल से। कार्रवाई की जा रही है, दुकान करी जा रही है।
कार्रवाई तो शासकीय भूमि पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, आप देख ही रहे हैं। दुकानदारों का कहना कोई नोटिस नहीं दिया गया लोगों को, इनके सब ज्ञान में है। दुकानदारों का ये भी कहना है 28 अगस्त तक हमारे पास स्टे नहीं है स्टे। किसकी ज़मीन थी जो खाली कराई? रोडवेज की जमीन, मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन थी, इनका लीज निरस्त हो गया, इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो। कितनी दुकानें? 10 दुकानें, 10 में से एक में अभी स्टे है, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, बाकी में नहीं है, तोड़ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, किस तरह का प्रोसेस? तो आज मजिस्ट्रेट की तरफ से उन्होंने हमें बताया कि 2 महीने पहले इनका कोर्ट से नोटिस आया था, फिर 15 दिन का इनको इंटरिम रिलीफ मिला था, तो वो 15 दिन जो है 2 महीने पहले ख़त्म हो गया है। तो ऐसे संवेदनशील होने के नाते काफ़ी इनको नोटिस दिया गया। उन्होंने काफ़ी लोगों से बोला, कलेक्टर साहब का भी दिल आया तो उनको काफ़ी टाइम दिया, लेकिन अभी जैसे हमें भोपाल से भी काफ़ी जगहों से ये नोटिस आया है कि ये कोर्ट का ऑर्डर की पालन नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम आज ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन होगा और इनको जो भी सामान हटाने का सहयोग है वो हम जितना हो पाए कानूनी तौर से करेंगे। आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वजह है? गिरफ्तार मतलब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, जैसे कोर्ट के ऑर्डर का पालन होने से वो लोग कंटेम्प्ट कर रहे थे, इसके कारण उनको यहाँ से हटाया जाना पड़ा ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दुकानदारों के साथ भी झूमाझटकी हुई है? हाँ, जो कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं करने दे रहे थे और कंटेम्प्ट कर रहे थे उनको हमें कानूनी तौर से एक्शन लेना पड़ेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बनाई कार्य योजना। परिवहन विभाग की बसों में विशेष प्रकार की ध्वनि बजाई जाएगी जो राष्ट्रीय ध्वज को हाईलाइट करेगी, साथ ही उसके महत्व को स्पष्ट करेगा। परिवहन अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना। सर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो आपके विभाग की ओर से किस तरीके की क्या? देखिए 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के लिए शासन ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, तो उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और हमारे विभाग में भी हम लोगों ने भी कार्य योजना बनाई है जिसके तहत जो हमारे बसेस हैं और इसके अलावा इंटर स्टेट बसेस हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की ऐसी धुनें जो कि हमारे तिरंगे को हाईलाइट करती हों और उसके सम्मान और उसकी गरिमा को हाईलाइट करती हों, उस प्रकार की धुनें हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। और उसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के पैम्पलेट और लीफलेट उसका वितरण भी कराया जाएगा जो तिरंगे के महत्व को लोगों को स्पष्ट करेगा, उसके इतिहास को स्पष्ट करेगा, किस प्रकार से उसका सम्मान किया जाना चाहिए उसको स्पष्ट करेगा। तो कुल मिला के एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना हम लोगों ने भी तैयार की है और सभी आरटीओस को इस विषय में निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि उनको किस प्रकार से कार्य योजना को एग्जीक्यूट करना है और इस अभियान को जो कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुक्रम में हमको करना है, इसको सफल बनाएंगे हम अच्छी तरीके। विदिशा मध्य प्रदेश में तहसील विदिशा के ग्राम ठर्र मुंडरा में ग्रामवासी करीब 4 सालों से उठा रहे हैं परेशानियां, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्राम ठर्र मुंडरा के निवासी हो रहे हैं करीब 4 सालों से परेशान रोड के चक्कर में, लेकिन अभी तक रोड नहीं डाला। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें करना पड़ता है काफ़ी परेशानियों का सामना और बच्चों के माता पिता उनको गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं गहरे पानी में से होकर। एवं ग्राम वासियों से इस विषय में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई बार रोड की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ग्राम वासियों को करना पड़ता है काफ़ी परेशानियों का सामना। अब सवाल यह उठता है कि कल को कोई दुर्घटना घटित हो गई बच्चों के साथ या ग्रामवासियों के साथ तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? क्यों नहीं दे रहे हैं प्रशासन के अधिकारी ग्राम ठर्र मुंडरा की ओर ध्यान? नमस्कार, मैं रंजीत ठाकुर MP 24/7 से जिला ब्यूरो चीफ। आइए आज हम बात करते हैं ग्राम मुंडरा की, जो विदिशा से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है, जहाँ के बच्चे स्कूल किस तरीके से जाते हैं
बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, करीब कितने पानी में से डूब के जाते हैं और कीड़ा कांटे भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में कितनी आपत्ति आ रही है, जो हम आपके लिए बताना चाहते हैं। अभी हम ग्राम के वासी भी जहाँ पर हैं और बच्चे भी जहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो कब से परेशान हो रहे हैं इस समस्या को लेकर। कहाँ रहते हो बेटा आप? बेटा कहाँ से आ रही हो अभी आप? स्कूल पे आ रही हो, तो कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? अभी छुट्टी हो गई स्कूल से आपकी, तो ये पानी में से ही निकल के घर जाती हो क्या? अच्छा, सभी बच्चे पानी में से ही निकल के जाते हैं क्या? नाम है भाई? जय ग्राम मुड़रा, सर मुड़रा। कब से परेशान हो रही हो आप? अरे भैया कम से 8-10 साल हो गई, तो वो बच्चे पढ़ने नहीं जा, 5 साल ऐसे ही रह रहे हैं अनपढ़। हम 5 आदमी, हमारे आदमी अलग को मार गाओ, अब इन्हें कौन छोड़े भी जाए। अरे यार भैया एक समूह के मार डालो, नहीं तो हमारा ही नहीं सुनो तो है। बच्चे पालो तो भाई, हम क्या करें, हमारे बस की नहीं है। आदमी डोरिया क्या हमने गए। मेन रोड चाहिए क्या? हाँ मेन रोड चाहिए, नल है पानी पीने के लिए, नल था तो वो आदमी ने सब तोड़ फोड़ डाला, प्यासों मारे क्या करें। अच्छा ये नल है सरकारी नल था? हाँ सरकारी था। अच्छा, लेकिन इसमें तो ये मोटर घर आदमी ने डाल ली। अच्छा, हम प्यासों मर रहे हैं, इतनी दूर पानी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। हम सगाई भी आप कैसे करेंगे, अनपढ़ मोड़ा मोड़ी रह जाएंगे हमारे, कौन ले जाएगा हमारे मोड़ा हुए। तो इस विषय में शिकायत करी कहीं आपने? अरे 1-2 बार करी शिकायत, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े आदमी जान के पैसा भर देते हैं, तो पैसा के लालच में रह जाते हैं जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अम्मा? हाँ यही बात है सर। यही बात है, आप कुछ कहना चाहेंगी? हमें नल चाहिए, पानी नहीं है, पानी की बहुत परेशानी है, प्यासों मरते हैं गर्मी में, और अभी भी मर रहा है। अच्छा ये पानी ये आप बाहर जाते हो तो इसी पानी में? हाँ इसी में से गोबर करते हैं, इसी में से पानी, बच्चे पढ़ भी जाते हैं। अच्छा हाँ। कितने साल हो गए इस रोड को? 5 साल से ज्यादा हो गई, वो तो शुरू से ऐसा ही है। बरसात में ऐसे ही पानी भरा रहता है? हाँ ऐसा ही भरा रहता है। आप यहाँ पर 4-5 साल से परेशान हो रहा है सर। यहाँ पर पंचायत भी नहीं सुन रही हमारी तो, और कलेक्टर में जन सुनवाई में आवेदन दिया था अभी, और 3 साल से शिकायत कर रहा है 181 पे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो करीब कितने घरों की बस्ती होगी? 50-60 घर हैं सर यहाँ पर। तो इसी पानी में यही स्थिति बनती है हर साल, रोज बरसात में यही स्थिति 3-4 महीने यही बनती है, और ऐसे ही बच्चे को ले जाना पड़ता है, और ऐसे ही कहीं टांग के छोटे बच्चों को निकालते हैं, बड़े बच्चे निकले जाते हैं पानी में से इतने कमर। लेकिन यही परेशानी है। तो सांप घरों में पानी घुस रहा है, और सांप घुस रहे हैं घरों में, गोहरे घुस रहे हैं, हमें बच्चों का डर लग रहा है, कोई दीवारें कर रही हैं घरों की, कोई सुनवाई नहीं है सर अभी तक। मेन रोड यही है? यही है सर, मेन रोड यही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 साल हो गए साहब। कितने साल हो गई? 4 साल से यही स्थिति है। 4 साल से यही स्थिति है? हाँ। कलेक्टर कहीं खड़े आती है, यहाँ के सरपंच सचिव से बात की आपने? कोई नहीं सुनाती नहीं, कोई नहीं सुनता। दरखास्त दे रही सबका, कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा देखिए। हमारी ग्रामवासियों से बात की है कि कई बार उनने अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। नमस्कार, जुड़े रहिए। रेलवे सुरक्षा बल विदिशा तथा चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग एवं चेकिंग किए जाने बाबत चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर जितेंद्र नामदेव के अनुसार दिनांक 30 जुलाई को विश्व बाल तस्करी दिवस के अवसर पर आरपीएफ पोस्ट विदिशा पर आरपीएफ विदिशा एवं आहट टीम चाइल्ड लाइन विदिशा के साथ बाल तस्करी एवं बचपन बचाओ अभियान के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई। उक्त मीटिंग में उप आर के कौशिक, साउनी IN बघेल, प्र आर रामपाल सिंह यादव, प्र आर HS महतो, आरक्षक मोहित, आरक्षक अशोक यादव, जितेंद्र सिंह, चाइल्ड लाइन विदिशा के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र नामदेव, नेहा एवं आशुतोष उपस्थित रहे। उक्त मीटिंग के दौरान बचपन बचाओ आंदोलन व RPF GRPF चाइल्ड लाइन रेलवे प्रशासन की कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
आहट टीम को चाइल्ड रेस्क्यू, बाल अपराध, मानव तस्करी तथा इसकी रोकथाम हेतु संयुक्त रूप से विदिशा स्टेशन एवं गाड़ी क्रमांक 11606 को चेक किया गया। रिपोर्ट श्रीमान जी को सादर प्रेषित है। नटेरन, विदिशा, मध्य प्रदेश। नटेरन सेऊ से कांवड़ यात्रा बाबा विश्वनाथ शिवधाम देवपुर के लिए पैदल यात्रा। विदिशा जिले की तहसील नटेरन के ग्राम सेऊ से पैदल कांवड़ यात्रा बाबा विश्वनाथ शिवधाम देवपुर के लिए निकली। वहीं जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत हो रहा है। जी हां, सही सुना आपने। नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ से पैदल कांवड़ यात्रा शिवधाम देवपुर के लिए हर हर बम भोले के जयकारों के साथ बाबा विश्वनाथ देवपुर के लिए प्रस्थान करते हुए आपको बता दें कि नटेरन तहसील के ग्राम सेऊ से श्रावण मास के चलते प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिवधाम देवपुर में बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा हर हर बम भोले के जयकारों के साथ निकली। वहीं लगभग 400 की संख्या में कांवड़ियां श्री साकेत हनुमान मंदिर ग्राम सेऊ से जल लेकर डीजे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते, नाचते, गाते, बोले बम के जयकारों के साथ रविवार को सुबह 9 बजे रवाना हुए, जो कि महामाई मंदिर सिरौंज में रात्रि विश्राम करे और सोमवार को देवपुर पहुंचकर भोलेनाथ भगवान बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। वहीं सभी ग्रामीण जनों ने कांवड़ियों का किया स्वागत। साथ ही नटेरन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशपाल यगुवंशी ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। नटेरन से कोक सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हिस्सा लिया कुरवाई विधायक हरि सिंह शिप्रा ने एवं बासौदा विधायक लीला जैन एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन हिस्सा लिए एवं सभी व्यापारी जनों ने भी हिस्सा लिया एवं जिले के पार्षदों ने भी हिस्सा लिया और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी आम जनों से यह अपील की कि हर घर तिरंगा लहराएं एवं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। हर घर तिरंगा आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है, जिसमें संपूर्ण देश में प्रत्येक घर पर भारतीय ध्वज लहराएगा। 17 तारीख तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक, उसके लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की थी और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडा संहिता में संशोधन कर प्रत्येक देशवासी को ये सम्मान दिलाने का काम किया है कि वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज जिस घर में फहरेगा वहाँ अपने आप में एक न केवल राष्ट्रीय भावना बढ़ती है बल्कि एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है हमारा ये ध्वज। ये सम्मान प्रत्येक परिवार को दिलाने का काम माननीय महामहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विदिशा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने जिम्मेदारी लेकर प्रत्येक विदिशा जिले के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर पर झंडा फहरे ये जिम्मेदारी ली है। आइए मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाकर हमारे देश का जो आन बान शान तिरंगा है उसको अपने घर पर फहराएं। ये मैं आपके माध्यम से ज्ञापित करता हूँ। सभी जिले से हमारे आए जनप्रतिनिधि थे, जिसमें सभी सम्मानीय विधायक यहाँ पर आए थे। सभी जिला पंचायत के सदस्य थे, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, सभी सम्मानित पार्षद और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। हमारे जो एसोसिएशन है, चाहे व्यापारी एसोसिएशन हो, गल्ला किसान व्यापारी एसोसिएशन हो, स्वर्णकार व्यापारी एसोसिएशन हो, बहुत सारे एसोसिएशन थे। ये जो बैठक रखी है हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मनाया जाना है, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान। इसके लिए हमने बैठक ली थी, जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने प्रचार प्रसार और हर घर में झंडा कैसे दिया जाए, हम इस अभियान को कैसे सफल बनाएं
उसमें अपना सहयोग दिया। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आए, इन्होंने आश्वासन नहीं बल्कि घोषणा की है कि हम कुछ बाढ़ को, कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम इतनी ग्राम पंचायतों को गोद ले रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक घर में झंडा फहरा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम ही झंडे लेंगे और घर घर झंडा लगवाएंगे। हमने उन सबका स्वागत भी किया है। सर, देश की आन बान शान तिरंगा को क्या गाइडलाइन तय की है अपन ने सर? इसकी जो गाइडलाइन तय की है, हमको जो झंडे की साइज़ है 30 बाई 20 इंच का, ये हमको कुछ भारत सरकार से मिला है, कुछ हमने जेम से ली है, कुछ हमारे स्व सहायता समूह बना रहे हैं। हमने झंडा संहिता के जो मुख्य प्रावधान है लोगों को बताए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं। हमने पैम्पलेट भी छपवाए हैं ताकि राष्ट्र ध्वज का अपमान न हो। ध्वज कब फहराना है, कितने समय फहराना है, पूरा बताया है। जो निर्धारित साइज का ध्वज है 30 बाई 20 का, ये रात्रि में भी फहराया जा सकता है। डंडा कैसे होगा, कैसे फहराना है, ये सारा का सारा हमारे द्वारा लोगों को बताया गया है और लोगों को जन जागृत भी कर रहे हैं ताकि हम इस अभियान को अपने विदिशा जिले में पूरा सफल बना सकें। विदिशा मध्य प्रदेश में सोटिया क्षेत्र में अंजलि अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके पति का करीब 2 साल पहले ही मर्डर हो चुका था। अंजलि अहिरवार के ससुराल वालों ने बताया है कि जब से अंजलि अहिरवार उसके पिता के यहाँ रह रही थी और पैसे, जेवरात, ट्रैक्टर सब अंजलि अहिरवार के पास था। एवं ससुराल वालों ने यह भी कहा है कि हमें शंका है कि अंजलि के पिता ने ही उसको मारकर लटका दिया है, कुछ पैसों के चक्कर में, क्योंकि ज़मीन का पैसा भी अंजलि के पास था एवं ट्रैक्टर भी अंजलि के पास था एवं कुछ जेवरात भी थे। इसी चक्कर में अंजलि के ससुराल वालों को यह शंका है कि उसके पिता ने ही उसको मारकर लटका दिया है, कुछ पैसों के चक्कर में। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए भी कहा अंजलि के ससुराल वालों ने। कहाँ रहती हैं? जी, क्या हो गया था आपकी बच्ची? कौन लगती है अंजलि जो आपकी? मेरी बहू जी थी बड़ी। आपकी बहू थी? हाँ। क्या हो गया था उनको? कुछ नहीं हुआ, पहले मेरा लड़का ख़त्म हो गया, दुश्मन और मार डाला। फिर बाकी पापा मम्मी मेरे घर से ले आए, तीजा नहीं होंदा, तेरा ही नहीं होंदा, सब सामान आटू करके सामान भर लाना। सामान भर के लिए हमने कही हमारे जो बेटा है जो बहू गए यही रहन दो गाँव पे, तो दो बहू मोड़ी है ना, मेरी बहू गई ले आने लान पे और गाँव पे ही राखी भाई के पे माई के। कब लेके आए थे वो? 2 साल हो गए था। तो कहाँ पे ले आए थे वो? कहाँ पे? नौना कही राखी। अब मैं बोली 2 बार में फिर गई, मैंने की चल बेटी 4-5 नहीं पहले, फिर मैंने की चल बेटी, तो कहने लगी हम नहीं जाते। बहुत बोली नहीं, फिर बाकी मम्मी के लिए मत ले जाओ, मॉर्निंग कैसे मॉर्निंग नहीं भेजाएँ। तो अभी क्या हुआ? अभी अब का पता सर फांसी लगा लाई। कहाँ पे? नौना केरी कौन गाँव पे? सोटिया रोड पर। तो वो घर किसका है था? वो घर मेरे बेटा ने बनवाया था। अच्छा, जमीन बेची थी। कौन कौन रहता है वहाँ पे? सब घर रहती। क्या हो गया था जी? पीला गला रिश्ते साहब हमारे बड़े बच्चा है मर्डर करता तो गाँव के ने तो हमारे समझी होते हैं। अंजलि बाई के ससा बाप पहले आए थे, अंजलि बाई को 13 भी नहीं होने रही थी, 30 कितना ले आए थे, सामान ले आए थे, ट्रैक्टर ले आए थे, बच्चा ने बेची थी ज़मीन तो 13 लाख के कछु कम की बेची थी। वो पैसे किसके पास? वो उनके ही अंटर में है, तो उनके ही अंटर में है, तो वो पैसा। तो अभी किसके यहाँ रोक रही थी? तो बड़ा बच्चा हमारा। अभी किसके यहाँ रोक रही थी वो? आपके यहाँ उनके। अच्छा, आपको क्या लगता है? मम्मी पापा का अंजलि बाई के। आपको क्या लगता है? समझी। आपको क्या लगता है? जो फांसी लगाई है ऐसा लग रहा है कि साहब पैसा के पीछे और जायदाद के पीछे कहीं होगी। अगर जा कहूँ अपन वहाँ चली गई, जायदाद ना पचा पाएंगे, जायदाद ले जाएगी, जैसे ऐसे ही हटाओ।
जीवन सिंह। जीवन सिंह, कहाँ रहते हैं तुम? टीला कला रहता हूँ साहब। क्या हो गया था? कौन लगती हैं वो तुम्हारी? मेरी भाभी लगती हैं। बड़े भाई थे मेरे, बड़े भाई का 2 साल पहले मर्डर कर दिया गुजर लोगों ने, तो वो प्रीतम सिंह की वजह से हुआ है। प्रीतम सिंह ने करवाया है सर। अभी क्या हुआ? अभी जो अंजलि बाई थी उसकी 2 बच्ची थी, मकान था, ट्रैक्टर था, 8.5 बीघा की ज़मीन बेच के उसके पैसे घर रखे थे, तो पैसे के चक्कर में, घर मकान के चक्कर में और जो ट्रैक्टर था उसके चक्कर में उनने अंजलि बाई का मर्डर कर दिया। आपको ये लगता है क्या? जी मेरे को बिल्कुल बराबर मैं करता हूँ बिल्कुल, और मैं ऐसा नहीं उसका प्रमाण बताऊँगा, रकम 5 प्रमाण दूँगा मैं। उसकी रकम थी 1.5 किलो, उसकी सोने की रकम थी 5 तोला सोना था सर पूरा इन्ना, और मैं उसकी वो बताएगी कौन? वो बताएगा सचिन। सचिन एरवार। सचिन कौन है एरवार जी? सचिन उसका भाई था, वो लाइसेंस है जो रकम उठा कर लाया सोने की। मैं क्या कह रही हूँ, उनके पापा किधर थी क्या वो अभी? पापा के प्रीतम सिंह एरवार के। प्रीतम सिंह एरवार के साथ ही प्रीतम सिंह एरवार ने फांसी लगाई है। आपको ये शंका लग रही? बिल्कुल बराबर शंका मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ। ठीक है, मैं प्रमाणित करूँगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग गैरतगंज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत खिलाड़ियों द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। खेल एवं युवा कल्याण ब्लॉक युवा समन्वयक प्रदीपा सिंह एवं खेल प्रेमी मनोज व्यास विकासखंड गैरतगंज खिलाड़ियों द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया गया। विदिशा में मां बेतवा नदी के तट पर से उठी कावड़ यात्रा, जो कि बीच मार्केट होती गई। कावड़ यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा में देखे गए एवं राजनीति के लोगों ने भी कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया, जैसे कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे एवं माधोगंज स्थित कांच मंदिर पर कांवड़ यात्रा का समापन हुआ और सभी श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए। नहीं पकड़ लो जी। आज जो कांवड़ यात्रा निकली थी, कहाँ से प्रारंभ हुआ इसका? श्रावण के पवित्र महीने में पूरा देश और पूरा हिंदू समाज भगवान भोले शंकर की सेवा में तल्लीन हो जाता है, शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए तल्लीन रहता है। हमारे विदिशा की जो धार्मिक संस्था है सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार को श्रावण के महीने में विदिशा में कांवड़ यात्रा का पवित्र आयोजन करते हैं। हमारी जो माँ भैरवती है, वहाँ का जो बड़वाला बहुत ही सिद्ध घाट है, वहाँ पर साढ़े कांवड़िए हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे बच्चे एकत्र होते हैं। वहाँ से पवित्र बैतवा का जल लेकर के ये जो हमारा सिद्ध स्थान है माधवगंज स्थित शिवालय, जिसको कांच मंदिर शिवालय कहते हैं, यहाँ पर सारे कांवड़िए आकर के पूरे शहर के शोभा यात्रा निकाल करके यहाँ पर शिव जी का पवित्र जो स्थान है यहाँ पर हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और पूरा विदिशा शहर धर्ममय रहता है और शिव जी की आराधना में लीन रहता है। हम सब जानते हैं कि श्रावण के महीने में शिव जी की आराधना करने से जो मनोकामना हमारी होती है वो पूरी होती है और हमारे सारे काम होते हैं। इसलिए शिव जी सबके काम विदिशा में कर रहे हैं। विदिशा में खूब धर्म गंगा बह रही है, इसलिए आज ये आयोजन किया गया। धन्यवाद। विदिशा मध्य प्रदेश में
आज 1 अगस्त से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश से विदिशा किसान स्कीम माध्यमिक विद्यालय माधवगंज क्रमांक 2 में दिनांक 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले DPT-DT टीकाकरण का अभियान है, जो कि 5 वर्ष से 10 वर्ष एवं 16 वर्ष के किशोर एवं बालक बालिकाओं को DPT-DT टीकाकरण 1 डोज जाना उसकी जन जागृति हेतु के लिए एवं सभी स्कूली बच्चों एवं स्टाफ से टीकाकरण के संबंध में शपथ पत्र ग्रहण कराई गई एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं स्टाफ को बच्चों के होमवर्क कॉपी में भी लिखकर दी जानकारी एवं कराया शपथ ग्रहण कार्यक्रम। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा द्वारा एवं संस्था प्रभारी एकीकृत माध्यमिक प्रीति सोनी मैडम द्वारा कार्यक्रम में सहयोग भी दिया गया एवं उसी में मौजूद रहे मीडिया प्रभारी BS दांगी। जी सर, आज स्कूल में बच्चों को किस चीज़ की समझाई दी जा रही थी? मैं डॉक्टर DK शर्मा, जिला टीका अधिकारी जिला कमिश्नर। हमारे प्रदेश और जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि डिप्थीरिया इसको गलघोटू बीमारी बोलते हैं। वो खतरनाक बीमारी होती है जो कि बच्चों में और बड़ों में भी होने लगी है। इससे बचाव के लिए प्रदेश भर में और जिले भर में DPT और TB वैक्सीन का अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। इसी संबंध में हम यह स्कूल में माधवगंज क्रमांक 2 में प्राथमिक शाला में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को इस बारे में समझाया और शपथ दिलवाई है कि किस तरह से ये वैक्सीन कारगर होगी और हमें डिप्थीरिया जैसी खतरनाक बीमारी न हो। इस संबंध में सभी बच्चों को हमने इस बीमारी के टीके लगवाने के लिए शपथ दिलवाई है। साथ में हमने सभी स्टाफ को भी शपथ दिलवाई है और सभी से हमने स्कूल का कितना टारगेट है, क्योंकि पहली क्लास के बच्चों को, 5वीं क्लास के बच्चों को और 10वीं क्लास के बच्चों को, जो कि 5 साल, 10 साल और 16 साल की उम्र के होते हैं, इनको ये टीका लगना है और इनको ये टीका लगकर ये बड़े खतरनाक बीमारी जो डिप्थीरिया या गलघोटू कहलाती है, इससे बचाव हो सकेगा और हमारा जिला इस खतरनाक बीमारी से मुक्त हो सकेगा। धन्यवाद सर। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा श्रीमती प्रीति सोनी, राजकीय माध्यमिक शाला माधवगंज क्रमांक 2 से। जी, आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या समझाई दी गई आपके? आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सर आए हमारे यहाँ, जो 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए जन जागृति अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया है। वो उसे पालकों और बच्चों को प्रेरित करने हेतु आए हैं और उन्होंने आज शपथ ग्रहण करवाई है कि जो टीके अभी लगेंगे 5 वर्ष और 10 वर्ष के बच्चे जो हमारे यहाँ 5वीं और 8वीं में हैं, उन हेतु, ताकि वो गलघोटू और डिप्थीरिया बीमारी उन्हें ना हो, उससे बचाव हेतु, ताकि हमारा जिला भी इन बीमारियों से बचे और देश भी सुरक्षित रहे। ठीक है, धन्यवाद। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत शेरपुर कस्बा में लाखों रुपए का घोटाला हुआ। तहसील विदिशा के ग्राम पंचायत शेरपुर कस्बा सरपंच और सचिव द्वारा लाखों रुपए निकाले गए, जिसमें जमीन पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है एवं मस्जिद को सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। वहीं रोड भी नहीं डाले गए, जिसकी राशि भी निकाली गई। सरपंच सचिव के द्वारा ग्रेवल रोड की एवं नहर बाले रोड एवं रोड कहीं नजर नहीं आता एवं अमरखेड़ी वाला रोड भी नहीं डाला गया और कस्बा खेड़ी के मेन रोड से रजत जैन की खेती की ओर से सीसी रोड भी नहीं डाला गया और उसकी राशि निकाल ली गई एवं शमशान में बाउंड्री नहीं बनाई गई और पैसे निकाल लिए गए एवं सरपंच सचिव का घोटाला सामने लाने के लिए आए ग्रामवासी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और बताई मीडिया को सारी बात।
जी, हसीब खान मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं हसीब भाई? शेरपुर में रहता हूँ। क्या समस्या है जहाँ पर आए? सर गांव में शौचालय बस स्टैंड के नाम से जो बना था उसमें हिंदू लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। बाहर से बस वगैरह साधन कुछ लोग आते हैं, वहाँ पे बस स्टैंड है, होटलें हैं, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय की। शौचालय बने और उसके पैसे निकाल लिए गए हैं। किसने निकाले गए हैं? सरपंच सचिव द्वारा। क्या नाम है सरपंच सचिव का? हसीन खान, सचिव का नाम रणधीर सिंह। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मुजफ्फर खान है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम शेरपुर में रहता हूँ। आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय हैं, क्या उद्देश्य के लिए आए हैं? भाई हमारे यहाँ सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपये की घोटाला किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कैसी नहीं है वहाँ मौजूद। जैसे शौचालय है, बस स्टैंड के नाम से 3,44,000 रुपये निकाले गए हैं, जिसमें वहाँ हमने देखा गया, लोगों ने कहा गांव वालों ने जाकर भाई यहाँ शौचालय कहाँ है, तो सरपंच ने कुछ लोगों से दिए कहा कि भाई ये मस्जिद है, वहाँ हमारे यहाँ ईदगाह के नाम से मस्जिद है, जिस पे उन्होंने दीवार पे लिखवा दिया है सार्वजनिक शौचालय, कि इसमें आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि और बाहर के लोग हमारे यहाँ जैसे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, भाई हिंदू भाइयों ने ये कहा कि हम कहाँ जाएं, तो उन लोगों से ये कहा कि आप जब कहेंगे जब बनवा देंगे, जिसकी राशि 3,44,000 रुपये है, जो हम आपको बताएंगे। हमारे पास ये फ़ोटो कॉपी निकलवा लिया हमने, ITI के द्वारा सारा सिस्टम हमने पंचायत द्वारा निकलवा लिया है। दूसरी चीज़ एक रोड है निर्माण कस्बा खेड़ी मेन रोड से रजन बनिया की ओर, इसमें इन्होंने 4,15,000 रुपये राशि निकाली गई है, वहाँ भी कोई मौजूद ही नहीं है। ग्राम के लोग इतने परेशान हैं, वो ऐसा रास्ता है, मेन रास्ता है, यहाँ से निकलना रोज़ाना हर एक के लिए कम से कम 2 बार 4 बार नदी के लिए जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर रोड नहीं डला? वहाँ पर रोड नहीं डला। राशि निकल गई है? राशि निकल गई है 4,15,000 रुपये। क्या नाम है सरपंच और सचिव का? सरपंच का नाम हसीन खान, सचिव का नाम रणधीर सिंह रघुवंशी। दूसरी चीज़ यह है कि लोग वहाँ कहते हैं तो वो लोग गांव में ज़्यादा है इसलिए धमकी देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ शमशान घाट के नाम से उन्होंने 3 लाख रुपये निकाले हैं। ना तो मुस्लिम जो कब्रिस्तान होती हैं उनके लिए कोई बाउंड्री है, कुछ छोटी मोटी बाउंड्री कर दी है, जिसकी हमने फ़ोटो कॉपी निकाली, जिसमें अभी फ़ोटो उन्होंने पेश नहीं की गई। अच्छा, वहाँ हमारे यहाँ जो और भी भाई रहते हैं शमशान घाट, वहाँ अगर आज पानी गिर जाए और अगर कोई मुर्दे को हम जलाएं तो वहाँ जला नहीं सकते हैं। कोई भी हमारे साथ प्यारे लाल और भी लोग जो मौजूद हैं वो इसीलिए आए हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि कुछ कुटियाँ निकाल ली गई हैं, जैसे प्यारे लाल जो हमारे साथ हैं, कुटी निकाली है उन्होंने, ना जाने किस तरह उन्होंने क्या किया, कुटी उनसे ले ली है, वो बेचारे दूसरी जगह रहते हैं बाहर, उनके भाई कैलाश नाम के ख़त्म हो गए। चौथी चीज़, कई रोड ऐसे हैं कि जिन्हों को थोड़ा मोड़ा उन्होंने काम किया है, बाकी जैसे सीसी मैंने जो आपको नाम बताया था कस्बा खेड़ी की ओर से, एक हमारे यहाँ चक गिरड है, वहाँ भी इन्होंने 14,91,000 रुपये निकाले हैं। थोड़ा मोड़ा काम किया है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ से। ये कई काम है भाई, ऐसे कई भ्रष्टाचार है वहाँ पर। भ्रष्टाचार बिल्कुल खुल के भ्रष्टाचार है। हम ये चाहते हैं काम कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे और राशि विदिशा मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक से नवीन वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। सुबह से ही जिनके वोटर आईडी कार्ड हैं उसमें वह फॉर्म 6B भरकर उसमें वह अपना आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग ने सभी मतदाताओं से अपील की है और कहा, आने वाले विधानसभा निर्वाचन आयोग में नामों की खुत्तावित्ती ना हो, शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके। इसके लिए आयोग और हमारी सभी मतदाताओं से अपील है, अपने आधार नंबर को सेव करें। है और इसको कब से प्रारंभ कर रहे हैं, कब तक चलेगा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक से नवीन वोटर आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया स्टार्ट की है और वह सभी मतदाता जिनके पास उनकी खुद के मतदाता वोटर आईडी कार्ड हैं उसमें वो फॉर्म 6B भरकर अपना आधार नंबर उसमें दर्ज कर सकते हैं। कितना अनिवार्य किया गया है आधार लिंक करना? देखिए, यह अनिवार्य एकदम मैंडेटरी प्रोसेस नहीं, लेकिन सभी मतदाताओं से अपील है कि वह ऐसा करें, क्योंकि आने वाले विधानसभा निर्वाचन में नामों की पुनरावृत्ति ना हो और शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके, इसलिए ये ज़रूरी है। और आयोग की भी और हमारी भी सबसे बार बार यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग अपने आधार नंबर को सेव करें। ये ना कोई आधार सीडिंग है, ना कोई आधार लिंकिंग है, बस ये आधार का डाटा हम वोटर आईडी कार्ड में सेव रखेंगे, जिससे हम अपनी निर्वाचक नामावली को शुद्ध कर सकें।
आज SSL जैन PG महाविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा रैली प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन के नेतृत्व में आयोजित हुई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि 75 वर्षों से इस तिरंगे के साये में हम गर्व से जी रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं। कितना बलिदान, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तब हमका तिरंगे का सम्मान करना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम सबकी ये शान है, भारत देश हम है वासी, देश ये महान है, लहराए तिरंगा प्यारा। हम सबकी ये शान है, भारत देश हम है वासी, देश ये महान है, लहराए तिरंगा प्यारा। केसरिया केसरिया बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग सफेद शांति का प्रतीक, हरे रंग से हो हरियाली, समृद्धि फैले खुशहाली, ये धर्म चक्र है सबसे न्यारा, लहराए तिरंगा प्यारा, लहराए तिरंगा प्यारा। हम सबकी ये शान है, भारत देश हम है वासी, देश ये महान है, लहराए तिरंगा प्यारा। जाति धर्म के नाम पे दोस्तों इन खुशियों में हम सदा रहे, भारत अपनी मातृभूमि है, इसकी रक्षा सदा करेंगे, हिंदोस्तां आंखों का तारा, लहराए तिरंगा प्यारा, लहराए तिरंगा प्यारा। हम सबकी ये शान है, भारत देश के हम है वासी, देश ये महान है, लहराए तिरंगा प्यारा, लहराए तिरंगा प्यारा, लहराए तिरंगा। ग्वालियर में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में भी एक बुजुर्ग महिला के साथ इसी तरह की वारदात हुई है, जिसमें शातिर ठग ने महिला को बातों में उलझाकर एटीएम बदलकर 70,000 रुपए पार कर दिए। बताया गया है कि घटना हजीरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की है, जहां तेरी के बगिया में रहने वाली 60 वर्षीय शीला देवी उपाध्याय अपनी बेटी के साथ SBI के एटीएम पर रुपए निकालने पहुंची थी। इसी दौरान एटीएम में पहले से मौजूद एक युवक ने मदद के बहाने से उनका एटीएम निकाल लिया। बाद में आरोपी ने एटीएम से 70,000 रुपए निकाल लिए। फिलहाल हजीरा थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत धारा 420 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक महिला का एटीएम बदल के धोखाधड़ी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला? एक महिला अपनी बेटी के साथ एटीएम में पैसे निकालने के लिए गई थी, जिसमें एटीएम के अंदर ही मौजूद अज्ञात आरोपी ने बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और उसके पहले जब उसने ऑपरेट किया था तो उसका कोड देख लिया, नंबर देख लिया और उसके बाद एटीएम चेंज करके वो निकल गया। बाद में उसमें से 70,000 रुपये उसने निकाल लिए हैं। इस रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल की मदद से और संबंधित बैंक से जानकारी लेकर के इसमें कार्रवाई की जा रही है। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं, कहा कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अब ऑनलाइन वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन लिंक नहीं कर पा रहे हैं उनके घर BLO घर घर दस्तक देंगे और वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। यह अभियान अभी चल रहा है और यह दिसंबर तक चलेगा। जिलाधीश ने कहा कि आधार कार्ड की गोपनीयता रखी जाएगी, किसी प्रकार आधार कार्ड लिंक नहीं किया जाएगा, उसमें केवल पीछे के 4 अंक हैं वही शो होंगे। इसमें जो मतदान केंद्र है उसके BLO की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की गई। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उनके नामों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है।
मार्केटिंग करवानी है? देखिए, ये जो आधार कार्ड कलेक्शन का अभियान चल रहा है, इसमें ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करके और आधार को उसमें जोड़ सकता है, और जो खुद नहीं जोड़ पा रहे हैं अपना नाम वोटर लिस्ट में आधार कार्ड में, तो फिर जो है हमारा BLO जाके डोर टू डोर घर घर जाके वो आधार कार्ड कलेक्ट करके लाएंगे। तो ये अभियान चल रहा है और दिसंबर तक इस अभियान को पूर्ण करने का लक्ष्य है। सर, कितने BLO इसमें लगाए गए? इससे वोटर लिस्ट जो है उसकी सैनिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो आधार कार्ड की गोपनीयता है वो हम सुनिश्चित करेंगे। वो एकदम किसी भी तरीके से आउट नहीं होगा, केवल लास्ट के 4 जो डिजिट हैं वही दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। जिले में कितने BLO इसमें काम करते हैं? आज जिले में जो हर मतदान केंद्र पे जो एक BLO है उसको इसमें भी ड्यूटी लगाई गई है, और इसके अलावा जो अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मीटिंग ली है, उनके BLA को भी हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं और सभी लोगों को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। इसके लिए IEC भी करेंगे ताकि सभी लोग जो अपना आधार कार्ड है वो प्रोवाइड कर दें। विदिशा मध्य प्रदेश में विधिक जागरूकता शिविर का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सेंट मैरी PG कॉलेज में वृक्षारोपण हुआ। न्यायाधीश द्वारा विदिशा के सेंट मैरी PG कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जो कि विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे न्यायाधीश गौरव चौरसिया एवं न्यायाधीश पंकज भूटानी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ठाकुर एवं कॉलेज के डायरेक्टर फादर सेल्विन जॉन एवं अरविंद दीक्षित एवं दीपिका राठौर, डॉक्टर मालवीय का सहित मौजूद रही एवं इन सभी ने मिलकर पौधे लगाए, जिन पौधों के नाम हैं जैसे कि आम, अमरूद, आंवला, जामुन एवं और भी पौधों का पौधारोपण किया गया। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है फादर सेल्विन जॉन, डायरेक्टर ऑफ सेंट मेरीज PG कॉलेज। जी, आज जहाँ पर पौधा अर्पण किए गए हैं, किसके द्वारा? तो आज मैं बहुत खुश है, क्योंकि हमारा देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हमारे विदिशा के कोर्ट से सिविल जज हमारे पास आए थे, तो पौधा लेकर आया और बच्चों के साथ पौधा लगाया। तो मैंने हमारा जो खुशी हमारे नेचर के साथ मनाना चाहते हैं। करीब कितने पौधे लगाए गए? आज हम लोग कम से कम 25 के आसपास पौधा लगाए, और हमारे आंगन में कम से कम 3000 से ज़्यादा पौधा हम लोग लगा चुके हैं। जी जी, इनकी परवरिश के लिए कैसा क्या होता होगा सर? क्योंकि हमारा एक कमेटी बना चुकी है बच्चों को और स्टाफ की ओर से। मैंने जितना भी पौधा लगा रहे हैं, वो पौधे ज़्यादा लगाने से नहीं, जो पौधा लगाए है उसका सुरक्षा और उसके समय समय पर पानी डालना और पौधा का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। जितना पौधा हम लोग लगवाया है तो कभी मरेगा नहीं, हमारा जिम्मेदारी हो पौधा का हम लोग पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी मैम, शुभ नाम क्या है? मैं दीपा राठौर, मैडम ये कौन सा? NSS सेंट मैरी PG कॉलेज गर्ल्स यूनिट। जी मैम, आज HOD ऑफ बायोटेक और जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज हमारे यहाँ सेंट मैरी PG कॉलेज विदिशा में डॉक्टर श्री गौरव चौरसिया सर, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और पंकज भूटानी सर, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अलॉन्ग विद जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर जी, हमारे यहाँ सेंट मैरी PG कॉलेज में उनका आगमन हुआ प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ फादर सेल्विन जॉन और प्रोग्राम ऑफिसर NSS अरविंद द्विवेदी सर, इनकी हेल्प से आज प्लांटेशन किया गया, जिसमें 5 गुरार और 7 अमरूद के पौधों को लगाया गया। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्लांटेशन प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सर ने सेंट मैरी PG कॉलेज को महत्व दिया है। हम तहे दिल से डॉक्टर श्री गौरव चौरसिया जी और पंकज भूटानी सर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो आज सेंट मैरी PG कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए, प्लांटेशन प्रोग्राम रहा गया। इट इज़ ए ग्रेट obliged फॉर मी, वी आर ग्रेटली obliged बाय दिस प्रोग्राम, एंड आई थैंक टू सर दैट दे हैव कम ओवर हियर फॉर द प्लांटेशन प्रोग्राम। थैंक यू मैम। इनके भविष्य के बारे में कैसा क्या रहेगा? प्लांटेशन पौधे तो हर कोई लगा देता है, लेकिन इनकी परवरिश भी तो करना पड़ती है। हमारा NSS जो है प्लांटेशन के लिए बहुत महत्व देता है, क्योंकि हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें प्लांटेशन के लिए किया जाता है। तो NSS वॉलंटियर्स हुए या कॉमन स्टूडेंट हुए, ये प्लांटेशन पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी भी देख रहे हैं। हमारे फादर जब से यहाँ पर आए हैं तो प्लांटेशन राइट फ्रॉम द कोरोना टाइम, कोरोना के समय में भी प्लांटेशन काफ़ी किया गया है, जिसके कारण जब देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और फॉल एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं,
तो ये प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, दिन हो या रात हो। और 3 पौधे जो रहते हैं, पीपल हुआ, नीम और तुलसी, ये प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो स्टूडेंट से यही अपील की जाती है, अपने घर में भी प्लांट्स लगाएं और उनकी परवरिश करें। प्लांट लगाना तो आसान रहता है, लेकिन उनकी देखरेख करना, उनको बड़ा करना वही है जैसे कि बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, इसी तरह से प्लांट्स को भी हमें बड़ा करना है, उनको बढ़ते हुए देखना है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है। ठीक है मैम, धन्यवाद। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? मैं प्रदीप सिंह ठाकुर, जिला विधिक सहायता अधिकारी विदिशा। जी, आज पौधारोपण किए गए हैं, कहाँ पे किए गए हैं जी? ये हमारे विदिशा में सेंट मैरी पीजी कॉलेज है। इसमें कितने पौधे लगाए गए हैं, कौन कौन से पौधे हैं वो? इसमें लगभग 10 पौधों का आज पौधारोपण किया है और इसमें आम, जामुन, आंवला, इस तरह के अमरूद, ये फलदार पौधों का भी वृक्षारोपण किया है। जी जी, किस किस के द्वारा किया गया है? आज पूरे ज़िले में इस पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे ज़िले में वृक्षारोपण कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 2000 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना है और जिला एवं सत्र न्यायालय से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री गौरव चौरसिया साहब और श्री पंकज भूटानी साहब भी आज हमारे साथ में वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और हमारे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अचल कुमार पालीवाल साहब के मार्गदर्शन में ये समस्त स्कूल, कॉलेजेस, शासकीय कार्यालय और कॉलोनीज जहाँ पौधों का संरक्षण और संवर्धन हो सके, वहाँ पर ये पौधों का वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। विदिशा मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर बनाई जाती है हर दिन भोलेनाथ जी की प्रतिमा। नदी की लहरों से जो मिट्टी आती है उससे बेतवा नदी के तट पर कलाकार अपनी कलाकारी से बनाते हैं भोलेनाथ की प्रतिमा। हर दिन बेतवा नदी की जो लहरों से मिट्टी बहकर आती है उससे बनाते हैं प्रतिमा, जिसमें हर दिन सिर्फ कुछ न कुछ चेंज कर देते हैं। अभी हम लगा लोकेशन की कोचिंग आ जाओ। आपकी ले चल रहा मम्मी के पास है रोटो राइस। वायु दूत ऐप है या फिर जो वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए बार बार बताया जाए, बोले जाने का कुछ ज़रूरत है। उसमें आप लोग सबको पता है कि वृक्ष कितने इम्पोर्टेंट है। हम लोग कई बार वृक्ष लगा देते हैं, लेकिन इस बार मंशा ये है कि वो वृक्ष को उसी तरह से उसका लालन पोषण करना है जैसे हम लोग अपने बच्चों का करते हैं। बच्चा होता है तो पहले ईयर का सेल्फी, जन्मदिन का सेल्फी, तो ये भी वो बच्चा ही है अपना। तो उसी तरह से प्राणवायु ऐप जो है उसका इस्तेमाल वैसे ही करना है जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं कि आज लगाया है, आज इसकी जन्मदिन है, आज इसका जन्मदिन है, अब 10 दिन के बाद क्या है इसका, वो सारी फ़ोटोज़ अपने को लेते रहना है और उसका लालन पालन करना है। रायसेन में अंकुर अभियान के तहत संपूर्ण जिले में बृहद स्तर पर आयोजित किए गए पौधारोपण कार्यक्रम का कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे तथा एसपी विकास कुमार सहवाल, एएसपी अमृत मीणा द्वारा पुलिस लाइन रायसेन में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। रायसेन से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय की खास रिपोर्ट। पूरे ज़िले में अंकुर अभियान के तहत एक पौधा रोपण का एक विशेष अभियान शुरू हुआ है और आज सुबह रायसेन में यह कार्यक्रम रखा गया और बड़ी संख्या में यहाँ अभियान के तहत वृक्षारोपण हो रहा है। और विशेष बात यह है कि इसमें जो वायुदूत ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करके फ़ोटो पौधा लगाते हुए कैप्चर करना है और उसको अपलोड करना है। तो हमारा पूरा प्रयास है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे समुदाय से, पूरी कम्युनिटी से अपील कर रहा हूँ कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना है। न केवल वृक्षारोपण करना है बल्कि जो हम पौधा लगाएं वो सस्टेन करे, वो बड़ा हो और अपनी पूरी जो विशालता को प्राप्त हो, इसके प्रयास करने हैं। तो प्लांटेशन तो एक शासन की स्कीम तक पहले भी होते रहे हैं, पर ये अंकुर अभियान के तहत ये विशेष प्रयास ये है कि आम जन से जुड़ें
और जो पर्यावरण को बचाने के लिए और जो प्लांट्स लगाए गए हैं उनको सर्वाइव करने के लिए और उनको बड़े होते देखने के लिए लगातार इससे जुड़े रहें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग बाग सिर्फ अभियान के रूप में नहीं, कभी भी किसी भी जगह, चाहे वो उनका घर हो या कोई पार्क हो या कोई ऐसी सार्वजनिक जगह हो जहाँ प्लांटेशन हो सकता है, अपने स्वयं के जन्मदिन पर, अपने बच्चों के, भाई के, बहन के, माता पिता या अपने पूर्वजों के स्मृति दिवस पे वृक्षारोपण करें, जिससे कि जब वो वृक्ष बड़ा होगा तो उनकी स्मृतियाँ भी उनको उनकी याद दिलाती रहेंगी। और हम एक परिवार के रूप में, जैसा कि हमारी संस्कृति है, सभी लोग जिस ढंग से मिलजुल के रहते हैं, तो पुराने जो लोग चले भी गए हैं या अभी भी हैं, उनकी स्मृतियाँ हमारे वृक्षारोपण या वृक्ष के माध्यम से उसको संजो सकें। एक दिन का कुछ अंकुर अभियान के तहत थाना देवनगर परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना देवनगर परिसर में दिनांक 4 अगस्त 2022 को अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार श्रीमती नीरू जैन, थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा, ग्राम पंचायत देवनगर सरपंच श्रीमती रचना राजेंद्र श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनू मीना, पूर्व सरपंच श्रीमती सुषमा राकेश श्रीवास्तव, पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, माखन सेजवाल, ग्राम पटेल प्रभु पटेल, नगर सेठ सोनू जैन, कंछेदी लाल साहू, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सनी सक्सेना, पूर्व अध्यक्ष राजू व्यास व पूर्व सरपंच व पत्रकार जगदीश जोशी, वरिष्ठ जन राजेंद्र श्रीवास्तव, रविंद्र यागिक, श्रीमती नीलम चंद्रवंशी, डॉक्टर जयप्रकाश पटेरिया, श्याम बाबू जोशी व ग्राम पंचायत के अन्य सभी गणमान्य नागरिक, समस्त पुलिस बल, तहसील स्टाफ उपस्थित हुए और सभी के द्वारा पृथक पृथक वृक्षारोपण किया गया। रायसेन से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालविया की खास रिपोर्ट। गैरतगंज में भीम आर्मी बैठक संपन्न। आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ली भीम आर्मी की सदस्यता। 3 अगस्त दिन बुधवार को वार्ड नंबर 7 मंगल भवन गैरतगंज में भीम आर्मी की समीक्षा बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी रायसेन के जिला संयोजक जितेंद्र मूल निवासी और उनके साथ अतुम परिहार, अमन गोयल उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने, भीम आर्मी को मजबूत करने एवं अन्य सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आसपास के तमाम बहुजन युवा उपस्थित रहे। सभी ने सर्वसम्मति से सोनू सतपाल को गैरतगंज ब्लॉक संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व तहसील उपाध्यक्ष थे। सोनू के साथ उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने भी भीम आर्मी की सदस्यता ली। क्या कारण रहा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भीम आर्मी ज्वाइन करने का? बीते 4 दिन पहले नगर गैरतगंज में नीलेश अहिरवार की हत्या की गई थी, जिसके हत्यारों का पता लगाकर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोनू सतपाल ने अपने सामाजिक साथियों के साथ मिलकर चक्का जाम किया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया और आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन चक्का जाम करने के बाद से ही सोनू सतपाल आरएसएस तहसील उपाध्यक्ष के ऊपर वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा और अन्य लोगों द्वारा दबाव बनाया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना था। इन्हीं सब बातों को लेकर सोनू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने साथियों के साथ भीम आर्मी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया। सोनू का कहना है कि जिस संगठन में रहकर हम अपने समाज को हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते और वक्त आने पर कोई साथ नहीं दे, ऐसे संगठन में रहने का कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ने पर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने सहयोग नहीं किया। मृतक के परिवार से मिलने पहुंची भीम आर्मी की टीम। भीम आर्मी जिला संयोजक जितेंद्र मूल निवासी और उनके साथियों ने बैठक के पश्चात मृतक के पिता से मुलाकात की। मृतक पिता ने बताया कि अभी तक शासन प्रशासन ने सीबीआई जांच शुरू नहीं की है। हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और ना ही अभी तक किसी प्रकार की सहयोग राशि मेरे परिवार को दी गई है।
जिलाध्यक्ष जितेंद्र मूल निवासी का कहना है कि अगर 4 दिन में मृतक परिवार की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो न्याय की आवाज उठाई जाएगी और सीबीआई जांच की मांग करेंगे और मृतक के पिता को अनुदान राशि के लिए भी आवाज उठाएंगे। और शिवराज सरकार से मांग को है बहुजनों पर हो रहे अत्याचारों के आरोपियों पर घर पर बुलडोजर चलाया जाए। अब बुलडोजर कहा गया। ब्रेकिंग न्यूज। औद्योगिक क्षेत्र स्थित दुग्ध उत्पादक से जुड़ी मॉडर्न डेयरी प्रोडक्ट फैक्ट्री पर की छापामार कार्यवाही। खरगोन जिले के कसरावद में निमरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दुग्ध उत्पादन से जुड़ी मॉडर्न डेयरी प्रोडक्ट फैक्ट्री पर प्रशासन ने शाम को छापेमार कार्यवाही की है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह की अगुवाई में जिला प्रशासन के अधिकारी और 3 विभागों की टीम की कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के दुग्ध उत्पाद सहित फैक्ट्री से नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड भी पकड़ा गया है। मिलावटी दुग्ध उत्पाद बनाने की आशंका में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। फैक्ट्री की मुख्य ऑफिस आष्टा में है। डेयरी, घी, दूध पाउडर सहित दुग्ध उत्पाद बनाते थे। फिलहाल कार्यवाही जारी है। प्रशासन की टीम फैक्ट्री के मैनेजर विकास बहादुर से पूछताछ कर रही है। ये अभी टोटल अपने 84 कंप्लीट हो गए। बालाघाट जिले के तहसील लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पांडरवानी ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंच को दिलाई गई शपथ। बालाघाट जिले के तहसील लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडरवानी में नवनिर्वाचित सरपंच अनीस खान एवं पंचों को शपथ दिलाई गई। ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच पद शपथ समारोह में राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई तथा बालाघाट जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य शामिल रहे। शपथ के पूर्व अनीस खान द्वारा ग्रामीणों को पुनः सरपंच पद पर लाने के लिए सर धन्यवाद किया गया। सुश्री हिना कावरे पूर्व विधायक जी द्वारा अनीस खान को पुनः सरपंच पद प्राप्त करने पर बधाइयां प्रेषित करते हुए कहा गया कि ग्रामीणों ने विकासवाद को चुनकर पुनः सरपंच पद पर जीत दिलाई है। सुश्री हिना कावरे ने कहा कि जिस तरह पूर्व में अनीस खान द्वारा ग्राम पंचायत पांडरवानी के लिए जो कार्य किए गए हैं उस आधार पर ग्रामीणों ने विकासवाद को चुनकर फिर से अनीस खान को सेवा देने के लिए ग्रामीणों ने चुना है। सुश्री ने कहा कि पूर्व में ग्राम पंचायत पांडरवानी जिलों की पंचायत की अपेक्षा में सर्वाधिक कार्यों से प्रथम रही। प्रथम स्थान प्राप्त करके एक अलग पहचान बनाई गई है।
तथा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने भी कहा कि यदि जिला स्तर पर जब भी पंडरवानी ग्राम पंचायत का नाम आएगा तो बिना संकोच करते हुए कार्यों को स्वीकृति दिलाऊंगा। परिचय आपका? अनीस खान, सरपंच ग्राम पंचायत पांडावानी लालबर्रा जी। कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ आपके यहाँ पर, उसके बाद आप क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, शपथ ग्रहण शासन के आदेश अनुसार शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, तो शासन की प्रक्रिया है। अब जो है हम लोग कामकाज में जुटेंगे। ग्राम पंचायत के जो पिछले 5 वर्ष में जो हमारे कार्यकाल में जो कुछ काम छूटे हुए थे उनको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा नई नई शासन की जो योजनाएं हैं जनता के अनुरूप वो सब कार्य किए जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आज बालाघाट जिले में ग्राम पंचायत पांडावानी लालबर्रा का नाम नंबर 1 है। हम चाहेंगे कि इस कार्यकाल में हम इसको मध्य प्रदेश की नंबर 1 ग्राम पंचायत बनाएं और जो नगरीय क्षेत्र की जो सुविधाएं रहती वो हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय में अगले वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो निश्चित रूप से लालबर्रा को हम जो है नगर पंचायत बनाएंगे और लालबर्रा का खूब विकास करेंगे। देखा जा रहा है कि आपके विकास कार्यों में आपको विजय दिलाई है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्डवासियों को? बहुत अच्छी बात आपने कहे कि यहाँ पर जो है बाहरी ताकतें इतनी आ गई थी, हर तरह से हमें घेरा गया, जातिवाद से लेके बहुत सारे वाद, पैसावाद, सब कुछ लाए लोगों ने। लेकिन मैं जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, लालबर्रा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो किसी के विपक्षियों के बहकावे में नहीं आई और उनने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को वोट दिया है, विकासवाद को उन्होंने चुना है। इसलिए मैं जनता को बधाई देता हूँ। और एक अपील मैं और करता हूँ समस्त क्षेत्र के भी, पूरे बालाघाट जिले के जो नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि बने हैं, कि आप अपने गांव का विकास कार्यों में बिल्कुल पीछे न रहें, क्योंकि विकास कार्य ही आपको आने वाले समय में फिर से पुनः चुनाव जिताएंगे। जैसा मेरे साथ हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छी मेहनत रंग लाती है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और सभी लोग को विकास करना चाहिए। जी बिल्कुल। MP 24/7 न्यूज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैप्स मीडिया के साथ। नमस्कार।